लो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक शाम को जब मैं बाज़ार से घर लौट रही थी तो मेरे चाचा जी ने मुझे रोककर कहा कि घर की पुरानी अलमारी में एक बॉक्स है जिसमें परिवार की पुरानी चिट्ठियाँ और दस्तावेज़ हैं, और अगर मैं उन्हें देखकर थोड़ी मदद कर दूं तो शायद हमारी परिवार की पुरानी इज्जत बच जाए। उन्होंने कहा कि बॉक्स में कुछ ऐसा है जो परिवार की माली हालत सुधार सकता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को एक बड़े नैतिक संकट में डाल दिया। दोस्तों, आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम फरहाना है। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, जहाँ जीवन की हर छोटी खुशी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मेरे पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उनकी कमाई से घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थीं ताकि हम 4 भाई बहन अच्छे से पढ़ सकें। शिक्षा का बोझ इतना था कि मैं रात रात भर जागकर पढ़ाई करती, सोचती कि कब मैं अपनी डिग्री पूरी करके घर की मदद करूंगी। मेरे बड़े भाई की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां संयुक्त परिवार की रिवाज थी। मेरे भाभी का परिवार एक पुराने गांव में रहता था जहां घर बड़ा था लेकिन जर्जर हो चुका था। सास ससुर, चाचा चाची और हम सब मिलकर रहते थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता था। मैं घर के काम में मदद करती, बच्चों को पढ़ाती और शाम को माँ जी के साथ गपशप करती। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इस घर में ईर्ष्या और लालच की दीमक लगी हुई है। मेरे चाचा जी का नाम राशिद था। वह मेरे पिता से छोटे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा यह बात कचोटती कि क्यों बड़े भाई को ज़्यादा इज्जत मिलती है। वह एक छोटी दुकान चलाते थे, लेकिन महत्वाकांक्षा बड़ी थी। वह हमेशा कहते कि परिवार को अमीर बनाना है, लेकिन पैसों की कमी से कुछ हो नहीं पाता। मेरी चाची भी थी, नाम सलमा, जो घर संभालती, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या थी कि क्यों मेरे पिताजी का परिवार ज़्यादा सम्मान पाता है। मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं तो बस परिवार की खुशी में लगी रहती। लेकिन एक दिन सब बदल गया। शाम को बाजार से लौटते वक्त राशिद चाचा ने मुझे रोका। वह बोले, बेटी घर पर आओ, एक ज़रूरी बात है। मैं घबरा गई। घर पहुंची तो देखा माँ जी बैठी सिर पकड़े हैं, पिताजी चुप हैं और भाई भाभी बच्चों को संभाल रहे हैं। मैंने पूछा, चाचा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा, बेटी दुकान पर कर्जा चढ़ गया है, अगर नहीं चुकाया तो सब कुछ बिक जाएगा, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, गांव में लोग क्या कहेंगे। मेरे दिल में घबराहट हुई। मध्यम वर्गीय जीवन में ऐसे संकट आते ही हैं। नौकरी का डर, बच्चों की पढ़ाई, शादी की चिंता, सब कुछ पैसा मांगता है। उस रात खाने के बाद राशिद चाचा ने मुझे अलग बुलाया। हम आंगन में गए जहाँ चांदनी रात थी। वह बोले, फरहाना तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें पता है परिवार की इज्जत क्या होती है। अगर दुकान बंद हो गई तो बच्चों की शिक्षा, बहन की शादी, सब रुक जाएगा। मैंने सिर हिलाया। फिर वह बोले, मुझे एक तरीका सूझा है। घर की अलमारी में एक बॉक्स है जिसमें पुराने दस्तावेज हैं। अगर हम उनमें थोड़ा बदलाव करके बेच दें तो पैसा आ जाएगा। मैं चौंकी। कैसा बदलाव? वह बोले, बस कुछ कागजात में हेरा फेरी, कोई नहीं जान पाएगा, ये परिवार की भलाई के लिए है। मेरे मन में संदेह हुआ, यह गलत था। लेकिन चाचा जी बोले, सोचो माँ पिता की उम्र हो गई है, अगर घर बिका तो उनकी इज्जत चली जाएगी और तेरे भाई की नौकरी भी खतरे में है। तुम तो कॉलेज जाती हो, तुम समझ सकती हो। मैं चुप रही, लेकिन रात भर सो न सकी। परिवार की कुर्बानियाँ, पिताजी का त्याग, सब याद आ रहा था। अगले दिन सुबह मैंने अपनी भाभी से बात की। वह बोली, बहन तुम्हें पता है ना कि चाचा जी ने कितनी मेहनत से दुकान चलाई है। अगर सब चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। उनकी बातों ने मुझे भावुक कर दिया। मैंने सोचा शायद चाचा जी का तरीका गलत है, लेकिन परिवार की खातिर क्या करूं? मैंने चाचा जी से फिर बात की। वह बोले, देख बॉक्स यहाँ है। उन्होंने अलमारी से बॉक्स निकाला जिसमें पुराने कागज़ थे। बस इसमें थोड़ा नाम बदलकर हम इसे बेच सकते हैं, पैसा आएगा, दुकान बचेगी। मैंने पूछा, लेकिन यह धोखा है, अगर पकड़े गए तो? वह हंसे,
कौन पकड़ेगा, यह परिवार का राज रहेगा। लेकिन मेरे मन में डर था, अगर मैं सहमत हुई तो मेरी अपनी इज्जत क्या बचेगी, और अगर नहीं तो परिवार टूट जाएगा। दिन बीतते गए, घर में तनाव बढ़ता गया। सलमा चाची मुझे ताने मारने लगी, फरहाना तुम तो पढ़ रही हो, तुम्हें क्या फ़र्क, लेकिन हमारी इज्जत का क्या। मैं चुप रहती, लेकिन अंदर से टूटती जाती। एक रात भाई घर लौटे, वह थके लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोले, फैक्ट्री में प्रेशर है, अगर घर की हालत ऐसी रही तो मैं कैसे काम करूँगा। मैंने उन्हें चाय दी और सोचा मुझे कुछ करना होगा, लेकिन चाचा जी का प्रस्ताव मुझे सताता रहा। वह रोज़ मनाते, फरहाना ये बच्चों की पढ़ाई के लिए है, माँ की दवा के लिए। मैंने एक दिन हिम्मत कर कहा, चाचा जी यह गलत है, हम ईमानदारी से कमाएं। लेकिन वह गुस्से में बोले, तुम क्या जानती हो, तुम्हारी वजह से परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की। वह बोली, बेटी परिवार की इज्जत सब कुछ है, लेकिन गलत रास्ते पर मत चलना। तेरे पिता ने कभी ऐसा नहीं किया। उनकी बात ने मुझे मजबूत किया, लेकिन घर में दबाव बढ़ता गया। माँ जी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा तनाव की वजह से है। मैं रात रात भर जागती, सोचती कि क्या करूं। एक दिन चाचा जी ने फिर बुलाया, बोले आज फैसला कर लो, दस्तावेज़ तैयार हैं। मैंने बॉक्स देखा और अचानक एहसास हुआ कि यह सिर्फ दस्तावेज़ नहीं, बल्कि परिवार की वसीयत थी, जिसमें चाचा जी ने अपना हिस्सा ज़्यादा कर लिया था। यह ईर्ष्या थी, विश्वासघात। मैंने कहा, चाचा जी यह क्या, यह तो परिवार के साथ धोखा है। वह चौंके, तुम्हें क्या फ़र्क, पैसा आएगा तो सबका भला। उस रात मैं सो न सकी, सोचती कि ईर्ष्या कैसे रिश्तों को खोखला कर देती है। अगले दिन मैंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। बोली, आज मुझे कुछ कहना है, चाचा जी की योजना धोखे की है। सब हैरान। चाचा जी गुस्से में, झूठ। लेकिन मैंने बॉक्स दिखाया। पिताजी ने देखा और सिर पकड़ लिया। राशिद, यह क्या किया, हमने तुझे क्या सिखाया। माँ जी रोने लगीं, बेटा ईर्ष्या ने तुझे अंधा कर दिया, तेरे भाई को क्यों जलाता है। राशिद चाचा ने सिर झुकाया। वह बोले, माँ मैं गलत था, मुझे लगा कि ज़्यादा पैसा से परिवार बड़ा बनाऊंगा, लेकिन ईर्ष्या में सब भूल गया। फरहाना मुझे माफ़ कर दो। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, गलती सबसे होती है, अब सुधारो। परिवार ने मिलकर फैसला किया कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। भाई और चाचा जी ने मिलकर दुकान को नया रूप दिया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी शुरू की। धीरे धीरे हालत सुधरी। राशिद चाचा ने अपनी गलती से सीखा और अब वह परिवार की एकता के लिए काम करते। उसने एक दिन मुझसे कहा, बेटी तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ईर्ष्या को हराया। अब मैं समझता हूँ कि परिवार की इज्जत ईमानदारी से बचती है। समय बीत गया, घर में खुशी लौट आई। माँ जी स्वस्थ हुईं, बच्चे स्कूल जाने लगे। मुझे एहसास हुआ कि मध्यम वर्गीय जीवन में दबाव बहुत होते हैं, लेकिन नैतिकता पर डटे रहने से सब ठीक हो जाता है। राशिद चाचा ने गलती मानी, पछतावा किया और बदलाव दिखाया। वह अब दुकान में मेहनत करते और परिवार को जोड़ते। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि ईर्ष्या और लालच परिवार को तोड़ सकती है, लेकिन ईमानदारी और पछतावा उसे फिर से जोड़ सकती है। हमेशा सही रास्ता चुनो, क्योंकि इज्जत और आत्मसम्मान पैसों से ज़्यादा कीमती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही मनमोहक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।